महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, दिल्ली में 0, उसके बाद यहाँ भी वो हार गए, तो हार का चौका लग गया कांग्रेस का। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस हो या राजद हो, हमने तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर को कैंपेन में बहुत ज़्यादा बिहार में घुमाते नहीं देखा। तारिक अनवर को दिखाइए, जिनका कोई परिचय नहीं था वो घूम रहे थे। तारिक अनवर, आप जैसे काबिल नेताओं का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिद्दीकी साहब का कोई उपयोग नहीं किया। जब हम ग्राउंड पे गए तो ये बोल रहे थे कि तारिक अनवर जैसे नेता का इस्तेमाल नहीं करे। अभी शहजादपुरा वाला ने, माफ करिए, शाहनवाज हुसैन साहब ने भी इसी बात को बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, अब वो तो तमाम पहलुओं पर चिंतन होगा, विचार होगा कि कहाँ कमी रह गई, किस कहाँ चूक हो गई। वो तो जब नतीजा फाइनल आ जाएगा तो हम लोग बैठेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, पूरी पार्टी चिंतन करेगी और आगे उसमें सुधार लाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप जो कैंपेन में ज्यादा नहीं दिखे, वो आपकी तरफ से हिचक थी या पार्टी ने बोला नहीं? नहीं, जहाँ हमने महसूस किया कि मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं गया, लेकिन ठीक है, पार्टी का अपना एक रोल होता है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है पार्टी लीडरशिप की। शहनवाज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहेंगे तारिक अनवर साहब, पुराने आपके साथी हैं, संसद में भी साथ रहे। खैर, शाहनवाज जी को बधाई ज़रूर देंगे कि अगर ये नतीजे में बदल जाता है तो उनको मेरी बधाई है, वो हमारे छोटे भाई के समान हैं। और लेकिन एक बात और है कि शाहनवाज जी का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारा अगर हमारे पर वो कह रहे हैं कि तारिक साहब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उनका भी तो बेचारे का इस्तेमाल नहीं हुआ। उनको कहीं टिकट नहीं दिया, उनको कहीं ठीक से उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी मुस्लिम नेता है भारतीय जनता पार्टी में जितने मुस्लिम नेता हैं, सबको घर बैठा दिया गया है, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये तो गलत है ना। एक समुदाय विशेष के साथ इस तरह का सलूक करना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता आधारित राजनीति करती है। शाहनवाज जी, ये लौटाया इन्होंने आपको, आपने बोला इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आपका इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, बता दीजिए, बस्ता गर्म है या ठंडा है? मैं तो भाई ना हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। सभा की है बीजेपी का स्टार। अरे सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि शाहनवाज साहब को पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बताइए शाहनवाज जी। नहीं, अगर ठंडे बस्ते में होते तो न्यूज़ 18 वाले बुलाते थोड़ी। ये तो ठंडे बस्ते वालों को ठंडे में रख देते हैं। ये तो पार्टी ने ही तय किया गया, इनके साथ जाना है। और मैं कहूँ, कोई उपेक्षा नहीं है संबंध है पार्टी में। कार्यकर्ता एकदम अपेक्षा है। आप, अरे सारी दुनिया कह रही है पार्टी में कार्यकर्ता बन के काम करते थे, कार्यकर्ता बन के कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं। आज हमें सीट मिली है, हमें तो आपको कहना, सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी को कभी डांटते क्यों नहीं? आपसे उम्र में छोटे हैं, जरा डांटिए उन लोगों को। अच्छा, मैं एक बार राहुल गांधी को डांट लगाइए। ये बीच में मलेशिया चले जाते हैं, कोलंबिया जाते हैं, कहिए कि जरा सीरियस पॉलिटिक्स करें। राहुल गांधी देखिए, अभी शाहनवाज हुसैन साहब भी बोल रहे हैं मलेशिया चले जाते हैं, कभी जंगल सफारी के लिए सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो क्या सीरियसनेस की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है? उस सीरियसनेस की कमी है और फिर कहते हैं वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी क्या होगी? जब काम चोरी होगी तो वोट चोरी क्या करेगी? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। उनको कई जगह से निमंत्रण मिलता है, दावत मिलती है, कहीं यूनिवर्सिटी से, कहीं और जगह से, दूसरे देशों के लोग उनको बुलाते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को तमाम से निमंत्रण मिलता है, दावत मिलती है, इन्विटेशन मिलता है, तो उनको जाना पड़ता है। वो उनके जिसको कहा जाए कि उनके काम काज का एक हिस्सा है वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल तारिक साहब, ये जो जंगल राज का बार बार इमेज लगी हुई है आरजेडी के साथ, जब उनकी 15 साल सरकार थी तब आपने भी उनके विपक्ष में ही काम किया, एक तरह से कुछ वक्त जरूर साथ में रहे। लेकिन एक बात बताइए,
ये इमेज जो है ये नुकसान दे नहीं रही है और अभी तक दे रही है। आप उस नैरेटिव को पलट ही नहीं पा रहे हैं। आप ये जरूर कहते रहे, आपका गठबंधन ये जरूर कहता रहा कि उससे भी बुरे हालात हैं, उससे भी बुरे हालात हैं, लेकिन जनता ने वो स्वीकार नहीं किया। वो बार बार वही बात जाती है कि ये तो लालू यादव वाला ही राज आ जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी 2 बार उसी आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया जी। और सरकार बनाई। बिल्कुल। अगर आरजेडी इतनी बुरी थी और इतना जंगल राज का उन पर एक दाग लगा हुआ है, तो फिर नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर सरकार कैसे बनाए? 2015 में उनके साथ चुनाव लड़ा और जीते। तो ये कहना मैं समझता हूँ ठीक है, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन जंगल राज का इशू जो है, आज जो वहाँ के जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, उस जंगल राज से बुरी स्थिति है आज। तो आप कह रहे हैं वो फैक्टर नहीं था? लोग हो सकता है, वो हम तो कह रहे हैं कि भाई कई फैक्टर हो सकते हैं, ये भी एक फैक्टर। कोशिश तो किया एनडीए ने, इस बात को उछाला, वही पुराने रिकॉर्ड बजाने की कोशिश की 20 साल पुराने, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें 2 कारण हम आपको पहले बताया हमने कि 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र महिला के खाते में, और दूसरा पोलराइजेशन। और ये क्या क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसीलिए कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव के नाम पर ये नहीं कहना चाह रही कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो नहीं कहा जाता तो बेहतर रहता। ये इंपॉर्टेंट बात है अनवर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी हम उस, हाँ नहीं, आप कहना सही है आपका, हो सकता है अभी हम लोग उस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग, जैसा हमने कहा कि जब नतीजा पूरा आ जाएगा तो हम पूरे नतीजे का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ हमसे कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से। अनवर साहब, लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना क्या एक बड़ा झटका नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है वो मेकअप करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना अनुभव आपको बताते हैं कि पिछली बार जो हम लोकसभा 2024 में लड़ रहे थे, लेकिन अच्छा, 12 राउंड तक, दूसरा जो 12 राउंड, हाँ हम 12, मैं खुद 12 राउंड तक पीछे था। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन जो आपके कुछ नेता बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, क्या आपको लगता है वो जायज है? वो भी हम, उसका भी विश्लेषण हम लोग करेंगे। वोट चोरी तो हुई है, उसका तो कई बार सबूत भी दिया गया है। ओके, शाहनवाज हुसैन, उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन लेगा तब। जी शाहनवाज हुसैन, वोट चोरी की बात के ऊपर आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये हार गए, जिम्मेदारी लेना। पहले जब हारते थे समाजवादी लोग तो कहते थे कि हमारा वोट बढ़ा है, हम ऐसे हो गए, बल का उपयोग हुआ, तो बहाना ये होता था। कांग्रेस को एक बहाना मिल गया है वोट चोरी का। जीत जाए जब झारखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। हार जाए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार में, तो वोट चोरी हो गई। भाई आप अपने ऊपर कब लेंगे? चुनाव आयोग एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, चुनाव आयोग को टारगेट करना। चुनाव आयोग ने क्या पहले हंगामा किया गया कि सबके वोट काट दिए जाएंगे? कहाँ वोट कटा किसी का? जी, इतना SIR को लेकर जवाब इस बात का, तारिक अनवर साहब इस बात का जवाब संक्षेप में, ओके, आपने शाहनवाज की बात को रख लिया। तारिक अनवर जी, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब जनता ही नहीं वोट चोरी को मान रही, तो फिर नेता पकड़ के क्या करेंगे? हासिल क्या करेंगे? फायदा नहीं हुआ ना। देखिए, हम अपोजिशन पार्टी की हैसियत से जो जहाँ भी गड़बड़ी होगी उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे। जनता उसको स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हम अपोजिशन का जो रोल होता है उस अपोजिशन का रोल तो करेंगे। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, ये अपोजिशन का एक उसकी एक भूमिका है। दूसरी बात ये कि जहाँ चोरी होगी वही की बात करेंगे ना। अभी हमारे शाहनवाज साहब बोल रहे थे कि कर्नाटक में नहीं किया आपने शिकायत, और हिमाचल में नहीं किया, कई जगहों पर नहीं किया जहाँ हमारी जीत हुई। तो जहाँ चोरी होगी उसी को करेगा आदमी ना, और उसको तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट उसका पेश किया है, उसको हर तरह से प्रूव किया है कि चोरी हुई है। बिहार के अंदर भी SIR का 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं। तो ये 65 लाख का जो वोट काटा गया है, ये सब मर गए हैं ऐसी बात तो नहीं है।
ये कौन लोग किनके किनके वोट काटे गए, ये देखना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा।